नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी फोल्डर में मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके सिलेबस का रटा हुआ होना। तो आरएएस प्री और मेंस ये सिलेबस आपका इनिशियली आपको रटा हुआ होना चाहिए, हर कंडीशन में रटा होना चाहिए। वैसे तो ये काम आपका है, बट इस काम को मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आरएएस प्री और मेंस के सिलेबस का डिकोडेशन। ठीक है, मैं उसको डिकोड करते हुए आपको याद कराने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसे पूरी तरीके से मेमोराइज कर सकें, रट सकें। याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम की सफलता में शुरुआती 30% आपका सिलेबस रटा हुआ होना इम्पोर्टेंट है हर कंडीशन में। प्री वाला सिलेबस देखेंगे और मेंस वाला सिलेबस देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको मेनली सब्जेक्ट तो रट ही जाएँ, उनके अंदर टॉपिक और सब टॉपिक हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मेमोराइज कर लें। ओके, मेंस में आपको मैं क्लियर बताऊं, प्री एग्जाम में क्या है कि सिलेबस जो है वो कम डिफाइन है, थोड़ा सा ओवरव्यू में दिया हुआ है, जैसे राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं। लेकिन मेंस में सिलेबस को उन्होंने बिल्कुल ही कोडिफाइड किया हुआ है, एक एक पॉइंट दिया हुआ है। तो मेंस एग्जाम में तो सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस पूछा जाता है। प्री एग्जाम में जो होता है वो और एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है सिलेबस को। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम प्री एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। ये आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में रिलीज किया गया नया सिलेबस था। बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, मेंस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस था, ज़्यादा चेंजेस नहीं था। देखो, प्री एग्जाम में आपको पता है कि 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं। अब ये आरपीएससी चाहे तो 150 क्वेश्चन के 150 मार्क भी रख सकती थी, बट उन्होंने अपने हिसाब से एल्गोरिदम लगा के 200 मार्क का किया हुआ। एवरी क्वेश्चन जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो वेटेज बराबर लिए होता है, समान मात्रा में उनके अंक होते हैं। तो प्री अंक में आप प्री जो सिलेबस है उसमें ओवरव्यू में आपको जो मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ, देखिए राजस्थान जीके लिखा हुआ है उन्होंने, इंडिया हिस्ट्री लिखा हुआ है। राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री आती है, राजस्थान का कल्चर आता है, राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, राजस्थान की इकोनॉमी आती है और राजस्थान की पॉलिटी भी आती है। और ये ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 150 में से 50, यानी 33% किसका भाग हुआ, राजस्थान जीके का। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हो जाती है वो अपनी राजस्थान जीके होती है, इसलिए राजस्थान जीके पे जितना अच्छे तरीके से फोकस हो सके उतना अच्छे तरीके से करिए। राजस्थान ज्योग्राफी मैंने करा रखी है, राजस्थान हिस्ट्री मैं भी करा रहा हूँ, दूसरे सर भी करा रहे हैं। एंड इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल राजस्थान जीके टोटली इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल रहेगी टोटल। ओके, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है राजस्थान इंडिया हिस्ट्री। इंडिया हिस्ट्री में से उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, 6, 7, 8 के आसपास में सवाल आते हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ज़्यादातर सवाल जो है वो मॉडर्न से निकल के आते हैं। और एंशिएंट में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ नामों से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अपनी दूसरा टॉपिक के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को दिया हुआ है। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी में वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी को तो हम पहले ही राजस्थान जीके में शामिल कर चुके हैं। राजस्थान ज्योग्राफी से अकेले से अगर मैं इसमें शामिल करूं तो 10 से 15 सवाल निकलते हैं डायरेक्टली। तो राजस्थान ज्योग्राफी मैंने जो कराया है उससे बाहर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक और कंप्लीटेड कवर है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ज्योग्राफी जिसमें वर्ल्ड एंड जो इंडिया ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा कराई गई हैं बाइलिंगुअल तरीके से, अच्छे तरीके से। अपना पॉलिटी का मैं गारंटी दे देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा रखा है उसे आप 3-4 बार पढ़ लेना, उसके अलावा कोई भी बुक मत पढ़ना। आप श्योरली 15 से 20 सवाल आएंगे प्री एग्जाम में, वो भी क्लियर कर पाएंगे। और मेंस एग्जाम में 65 से 70 नंबर के सवाल आएंगे, वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपको मेंस की अगर तैयारी करनी है तो पॉलिटी के लेक्चर्स के साथ में जो मेंस के क्वेश्चंस डाले हुए हैं हर टॉपिक के साथ में, वो आपको खुद को प्रैक्टिस करने होंगे। आपको लिखना होगा आंसर राइट की प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आपको आंसर राइट की प्रैक्टिस की जाती है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट हैं इंडिया लेवल के, वर्ल्ड लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। तो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे 10 से 12-13 सवाल पूछे जाते हैं। तो वो मैंने करा रखा है, और नया अपडेट जो भी हो रहा है वो नए अपडेटेड लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी से 15 से 20 सवाल होते हैं, जिसमें से टेक्नोलॉजी से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और करंट से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं। साइंस में कुछ सवाल जो होते हैं वो केमिस्ट्री वाले टॉपिक से होते हैं, एंड कुछ सवाल जो होते हैं बायोलॉजी वाले टॉपिक से होते हैं। फिर मैथ रीजनिंग 20 सवाल आते हैं। मैं गारंटेड शुरू से ही बोल देता हूँ कि ये जो सवाल होते हैं बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। जो इंजीनियरिंग साइड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो डरने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो
आर्ट साइड से हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ बस एक बार हिम्मत करके हमारे जो लेक्चर है ना मैथ वाले, वो कंप्लीट कर लेना। मैथ और रीजनिंग आपके 20 के 20 सवाल क्लियर हो जाएंगे, 20 के 20 सवाल क्लियर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स में 20 से 25 सवाल आते हैं, और इनके लिए तो मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि आप मोमल और क्रोनोलॉजी पढ़िए। बुक्स के लिए मैं जब आपसे मुझसे पूछते हो सर कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक नहीं पढ़ें, मैं आपको रेफरेंस बुक बता चुका हूँ कि भाई पॉलिटी के लिए ये ले सकते हो, हिस्ट्री के लिए ये ले सकते हो, लेकिन मैं क्लियर बोलता हूँ कि भाई आप बुक मत लीजिए। जो बुक कर लेने का काम है वो हम कर चुके हैं। हमने 4-5 बुक जो इम्पोर्टेंट हैं, रेफरेंस बुक हैं, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उन सबको समराइज करते हुए आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं। आप उस कंटेंट को पढ़िए, समझिए एंड रिवाइज 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 करिए, याद करिए कैसे भी करके। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और याद हुआ ही चीज़ काम आएगी। ओके, तो बुक सिर्फ और सिर्फ मोमल की और क्रोनोलॉजी की मंथली आपको मैगजीन लेनी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। 20 से 25 सवाल आते हैं, आसान सवाल आते हैं, करंट अफेयर टफ नहीं होती है, इनमें से ही निकल जाते हैं, मंथली क्रोनोलॉजी में से या मंथली मोमल में से। तो ये जो है वो प्री वाले सब्जेक्ट हैं। अब सिलेबस हम देखेंगे, बट साथ साथ में मैं मेंस वाला सिलेबस भी दिखा देता हूँ आपको। और ये नीचे की साइड में मैंने सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है, नीचे की साइड में प्री वाला सिलेबस डाला हुआ है, आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। आपका काम है उस सिलेबस को और अच्छे तरीके से जो है वो डीप में जाके रटना कैसे भी करके। मैं एक बार बता दूंगा, एक बार बोल दूंगा सारी चीज़ों को। प्री का भी सिलेबस डाला हुआ है और मेंस का भी सिलेबस डाला हुआ है। यहाँ से मेंस का है, मेंस में 4 पेपर होते हैं, ठीक है, GS1, GS2, GS3, और पेपर 4 जो होता है वो हिंदी इंग्लिश का होता है। तो इसमें मेंस का भी सिलेबस डाला हुआ है। ये आपका काम है कैसे भी करके शुरुआत में आपको रटना है। मैं एक बार सिलेबस मेंस वाला आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पेपर 1 होता है, ठीक है, पेपर 1, इस पेपर 1 के 3 यूनिट डाल रखे हैं उन्होंने, 3 खंडों में बांट रखा है उन्होंने। एक तो हिस्ट्री वाले में, एक इकोनॉमिक्स वाले में, और तीसरा जो यूनिट है उसके भी 3 सब टॉपिक हैं, सोशोलॉजी, लेखांकन, अंकेक्षण और प्रबंधन। सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, लेखांकन अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग अकाउंटिंग, एंड उसके अलावा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो ये 3 हैं अपने पेपर 1 में। इतिहास में विश्व का इतिहास है, मैंने करा रखा है, सीधा सीधा आपके लिए आता है, 15 से 20 नंबर का आता है, उसमें से बाहर नहीं जाएगा। 10 से 12 घंटे के लेक्चर है, उससे बाहर नहीं जाएगा। इंडिया इतिहास और राजस्थान इतिहास, तो विश्व इतिहास, राजस्थान इतिहास और इंडिया के इतिहास में आप मॉडर्न इतिहास पे ज़्यादा फोकस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। मिडाइवल इतिहास से कोई भी सवाल नहीं आते हैं, एंशिएंट से आ सकते हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे इकोनॉमिक्स में टोटल राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें से सवाल आते हैं, और उनमें भी योजनाओं से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो पेपर 1 में 3 यूनिट हुई, कौन कौन सी हुई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और तीसरी वाली जो यूनिट है उसके सब टॉपिक हैं समाजशास्त्र, लेखांकन अंकेक्षण और प्रबंधन। रटा हुआ होना चाहिए हर कंडीशन में। ओके, पेपर 2 के जो 3 यूनिट हैं वो हैं एथिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। नीति शास्त्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी एंड ज्योग्राफी। नीति शास्त्र 65 मार्क्स की, साइंस टेक्नोलॉजी 70 मार्क्स की, और ज्योग्राफी में वर्ल्ड, राजस्थान की और इंडिया की, ये तीनों ही ज्योग्राफी है जो मेरे द्वारा कराई गई है। तो ये है कंप्लीट। देखिए ये चीज़ मैं फिर से बोलता हूँ कि आप एक जगह एक रिसोर्स पर रह के जो है वो मेहनत करते रहिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बट उस रिसोर्स के साथ में आपको प्रैक्टिस खुद को भी करनी होगी। जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस कीजिए मेंस के क्वेश्चन का। ये हमारा अकेला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हर टॉपिक के साथ में ओल्ड ईयर्स के जितने भी क्यूज हैं वो प्रोवाइड करा रखे हैं, मॉडल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंस वाले फोल्डर में हर टॉपिक के साथ में हमने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हुए हैं। डाउनलोड करिए, आंसर राइट करिए, प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो पेपर 2 की 3 जो सब्जेक्ट हैं, एथिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। उसके बाद में पेपर 3 में अपना पॉलिटी के साथ में IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो पॉलिटी मेरे द्वारा कराई हुई है। IR हमारे दौलत खान सर ने करा रखा है और बहुत बहुत शानदार तरीके से करा रखा है। IR अगर पढ़ लेंगे तो आपको IR से प्यार हो जाएगा। एंड उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, उसके बाद में ये 3 पार्ट हैं, खेल, योगा, विधि, व्यवहार, तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप शुरुआत कर रहे हो तो इन छोटे वाले टॉपिक्स हैं ना, इनका सिलेबस जरूर शुरू में रटना है, क्लियरली रटना है। देखो, इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति, संविधान, ये तो ओवरव्यू में, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं, तो इनका सिलेबस रटें भी नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपको तो पढ़ना है शुरू से ही, लेकिन इनका सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से सीधे सीधे सवाल आते हैं और आपको हर समय माइंड में क्लियर रहना चाहिए, भाई ये सोशोलॉजी का ये वाला टॉपिक मेरा रह गया, मुझे पढ़ना है, बस इस तरीके से। ये चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, मार्किंग जो करते हैं इस एग्ज़ाम में,
ठीक है, मेंस एग्जाम में। एक तो करता है हिंदी इंग्लिश वाला पेपर 4, ठीक है। हिंदी में जितना आप अधिक मार्किंग ले आओगे, इसलिए हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश के हर टॉपिक हर टेस्ट के साथ में एक एक टॉपिक शामिल किए हुए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में जितना अधिक मार्क ले आओगे, 200 में से जिसके 130 प्लस मार्क्स आते हैं वही सफल होता है इसमें, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश शुरू से मेहनत करनी है। दूसरा, मार्किंग करती हैं ये छोटे सब्जेक्ट, ठीक है। खेल, योगा, विधि, व्यवहार, सीधे सीधे सवाल आते हैं, कहीं भी कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछा जाता। पॉलिटी में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं, लेकिन खेल, योगा, विधि, व्यवहार में कभी भी घुमा फिरा के नहीं आएंगे। वहाँ जो सिलेबस लिखा है उसमें से सीधा परिभाषा पूछी जाएगी और कुछ नहीं, परिभाषा पूछी जाएगी। ऐसे ही समाजशास्त्र वाला, समाजशास्त्र, लेखांकन और अंकेक्षण, इनमें से बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आएंगे, और ऐसे ही एथिक्स में से। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जो प्री में नहीं है, मेंस में स्पेशली हैं, जैसे समाजशास्त्र, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड प्रबंधन, नीति शास्त्र और ये वाली खेल, योगा, विधि, व्यवहार, ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी परिभाषाएं रट लेनी है, आपके सीधे मार्क्स मिलेंगे। ओके, बिल्कुल सीधा होता है इसमें, और गलत होने की संभावना नहीं है, बस आपको बस परिभाषाएं रटी होनी चाहिए। तो ये अपने 4 पेपर हैं। पेपर 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा सोशोलॉजी, लेखांकन, अंकेक्षण एंड प्रबंधन। पेपर 2 में अपना एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। पेपर 3 पॉलिटी IR के साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में खेल, योगा, विधि, व्यवहार। उसके बाद में पेपर 4 हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी का 120 मार्क्स का रहता है और इंग्लिश का जो होता है 80 मार्क्स का रहता है, ठीक है। अब इसमें आप समान विषय अगर देखें तो हिस्ट्री दोनों में ही आ रही है, इंडिया की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री दोनों में ही आ रही है, लेकिन वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है ओनली एंड ओनली मेंस में, जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री करा रखी है, उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स दोनों में ही आ रही है, प्री में और मेंस में। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान कंप्लीट करना है, जो मेरे द्वारा कराया हुआ है, तो वो आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में साइंस, टेक्नोलॉजी दोनों में ही आती है। मेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो भी मैंने ज़्यादातर कराया, अपडेट कर रहा हूँ मैं उन्हें। ओके, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी, ये तीनों ही प्री और मेंस में है। पॉलिटी प्री और मेंस में। कौन कौन से टॉपिक जो ओनली मेंस में है, जैसे विश्व इतिहास है, ओनली मेंस में है। सोशोलॉजी, लेखांकन, अंकेक्षण एंड प्रबंधन, ये ओनली मेंस में है। उसके अलावा नीति शास्त्र ओनली मेंस में है। IR जो यहाँ पे पॉलिटी के साथ में ऐड किया हुआ है तो ओनली मेंस में है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली मेंस में है। खेल, योगा, विधि, व्यवहार, हिंदी और इंग्लिश, ये ओनली मेंस में है। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी से मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको ये जो छोटी सब्जेक्ट हैं, खेल, योगा, विधि, व्यवहार, लेखांकन, अंकेक्षण, इन्हें बाद के लिए नहीं छोड़ना है, अभी से इनको तैयार करना होगा, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा मार्किंग हिंदी, इंग्लिश, खेल, योगा, विधि, व्यवहार, समाजशास्त्र, लेखांकन, नीति शास्त्र, इनसे ही बनेंगे। यही आपकी बाकी स्टूडेंट की तुलना में मार्किंग को एक्स्ट्रा गेन करवाएंगे। तो याद रखना, अभी से शुरुआत करना, और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस में दिया है उनकी डेफिनेशन, बस उनसे रिलेटेड 2-4 पॉइंट याद कर लीजिए, सीधा सवाल आएगा। ओल्ड डेट्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, किन विषयों पे जोड़ देना है, एक तो हिंदी, इंग्लिश, एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, पब्लिक, ये मेन के लिए मैं बता रखा है, और उसके अलावा छोटे जो सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छे तरीके से जोड़ देना ही है। ओके, तो अब प्री वाला सिलेबस मैं पढ़ के बता देता हूँ, बाकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता, क्योंकि ये आपका काम है क्लियरली डिफाइन करना। वैसे तो मैंने ये सिलेबस जो है ना हर टॉपिक के साथ में करा रखा है, जहाँ पे भी नया फोल्डर है राजस्थान हिस्ट्री तो उसमें आगे बना रखा है राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, जो भी है उनमें सबसे ऊपर मैंने ये डाला हुआ है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू में बता रखा हूँ। ये मेंस का जो प्री का जो सिलेबस है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, भारत का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, ओके, यहाँ विश्व का भूगोल। अब देखिए मेंस में, प्री में आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ इसमें, जैसे प्री एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 5 सवाल आते हैं और इंडिया ज्योग्राफी से 4 से 5 सवाल आते हैं, ठीक है। यह क्लियर उन्होंने टॉपिक डिफाइन किए हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक सवाल निश्चित आएगा कि विश्व के पर्वत का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये किस देश में है, किस महासागर, किस महाद्वीप में, इस तरीके से। ये मरुस्थल किस महाद्वीप में। सीधा नदियों और झीलों से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बताइए ग्रेट लेक्स कहाँ पे हैं, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, टिटिकाका झील कहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाएगा कृषि के प्रकार क्या हैं, तो इससे रिलेटेड सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि ये झूम प्रकार की खेती कहाँ पे की जाती है। तो ये जो सिलेबस है ना, ये आपको पढ़ना है, प्री एग्जाम होगा उससे पहले उस हिसाब से ही पढ़ना होगा, प्री के हिसाब से ही। लेकिन
अब ये एक्चुअली में विश्व भूगोल और भारत भूगोल जो है वो प्री में भी है और मेंस में ही, इसलिए तो मैंने फाउंडेशन के रूप में इसे थोड़ा डीप में कराया हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, शुरू में एक्स्ट्रा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना है। एंड देन ये राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट मेरे द्वारा। अपना इंडिया की पॉलिटी, ठीक है, इंडिया की पॉलिटी में अपने संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है, ये मेरे द्वारा अपडेट किया जाएगा टोटली। एंड इकोनॉमिक्स को इस बार मैं कंप्लीट अपडेट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ये सीधा इकोनॉमिक सर्वे, इससे कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 10 से 12 सवाल सीधे सीधे, और उनमें से ज़्यादातर योजनाओं से रिलेटेड, ठीक है, योजनाओं से रिलेटेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये है, और ज़्यादातर सवाल हमारे लेक्चर्स में से ही आ जाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैथ रीडिंग के लिए एक बार विश्वास करके हमारे जो लेक्चर हैं उनको एक बार कंप्लीट कर लेना, और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके साथ में वो प्रैक्टिस कर लेना। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत आसान आते हैं, 10th लेवल के सवाल आते हैं मैथ रीडिंग के। 20 में से 20 सवाल कर सकते हो आप, इतने आसान सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन आप आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा डरते हैं, पढ़ने से डरते हैं। पढ़ना शुरू करेंगे, एक बार इंटरेस्ट आएगा तो निश्चित निकाल लो। साइंस वाले बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं मैथ, और एग्जाम में 20 में से 20 सवाल करके आते हैं, क्योंकि उनका मैथ उतना ठीक है, और यहाँ लेवल जो है वो बिल्कुल लो लेवल के सवाल आते हैं, तो आसानी से कर पाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बुक बताई है मूमल एंड क्रोनोलॉजी, ये बुक आपको हर कंडीशन में मंथली आपको पढ़नी ही होंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए वैसे डेली पीडीएफ देते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि मूमल और क्रोनोलॉजी में से कोई एक मैगजीन ले लीजिए जिसमें राजस्थान भी आए और इंडिया की करंट भी आए, ठीक है, और 1 साल तक का कंप्लीट पढ़ के ही जाना होगा आपको प्री के लिए। ओके, दैट्स इट। एंड अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में 4 गुना जो है वो यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला ये पेपर है जिसमें इकाई 1 में हिस्ट्री है। हिस्ट्री में यहाँ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति है, तो उसमें राजस्थान में विश्व विरासत के और ये टॉपिक नया जोड़ा गया था, ठीक है। बाकी आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री ये शामिल है। ओके, ये भारत का इतिहास क्लियर है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है। आधुनिक विश्व का इतिहास, इसमें से 10 से 15 नंबर के, 15 नंबर मान लीजिए, इसमें से 15 नंबर का ही आ रहा है पिछले 2 बार से, तो 15 नंबर के सवाल हैं, और उससे भी ज़्यादा हो जाता है 17-18। ओके, तो ये मैंने जो करा रखे हैं उनसे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, नए तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि नए तरीके से इकोनॉमिक्स आपके लिए मैं करा दूँ। वैश्विक अर्थव्यवस्था के कोई पॉइंट ये कवर हो जाएगा। एंड राजस्थान में अर्थव्यवस्था, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा। यहाँ पे छोटे टॉपिक हैं, समाजशास्त्र। अब यहाँ देखना, यहाँ देखें जैसे भारतीय समाज में जाति और वर्ग, उनकी प्रकृति कैसे, क्या प्रकृति है, उनका उद्भव कैसे हुआ, प्रकार क्या हुआ, चुनौतियाँ, इनसे रिलेटेड आप 5 पॉइंट याद रख लीजिए बस, ठीक है। आपसे सीधा पूछा जाएगा भारतीय समाज में जाति और वर्ग क्या चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, या जाति के सामने, इन जातियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। जाति और वर्ग में क्या भेद है, सीधा सवाल होगा। भारतीय समाज में जाति की प्रकृति बताइए, भारतीय समाज में जाति का उद्भव किस प्रकार हुआ ये बताइए, बस। भारतीय समाज में जाति का प्रकार बताइए, कार्य बताइए। उसके बाद में परिवर्तन की क्रियाएं, संस्कृतायकरण क्या कहते हैं, 2 नंबर का, 5 नंबर का सीधा बनेगा। पश्चिमीकरण क्या क्या होता है, क्या है समझाइए, बस 2 नंबर या 5 नंबर का। लौकिकीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, सिर्फ परिभाषा और उनसे रिलेटेड 5-6 की पॉइंट रटने हैं, और आपका मेंस एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, ठीक है। भारतीय समाज की समझ, चुनौतियां, दहेज, तलाक, इनसे रिलेटेड 5-5, 10-10 पॉइंट रट लीजिए, और आपका 5 नंबर का सवाल अगर बनेगा तो निश्चित आप क्लियर कर पाएंगे। तो दहेज, इससे रिलेटेड पॉजिटिव 5 पॉइंट रख लीजिए, नेगेटिव 5 पॉइंट रख लीजिए, बस, ठीक है, ठीक है, तो बस बात खत्म। और इससे रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान है वो रट लीजिए। तलाक, ठीक है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, एंड इसके संविधान में क्या प्रभाव। बाल विवाह, ठीक है, उसके बाद में भ्रष्टाचार, फिर सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर, ठीक है, इनसे रिलेटेड। उसके बाद में राजस्थान की जनजातियाँ, भील, मीणा, गरासिया जनजातियाँ, तो इनसे रिलेटेड इनके 10-10 पॉइंट याद रख लीजिए, इनकी समस्याएं याद रख लीजिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कल्याण योजनाएं चलाई गई हैं याद कर लीजिए। पूरे जो है वो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सबसे कम कंटेंट याद करना होगा, पढ़ना होगा, वो इन टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, जैसे समाजशास्त्र में, प्रबंधन में, और लेखांकन अंकेक्षण में। बिल्कुल क्लियर है, जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी परिभाषा रट लीजिए, उनसे रिलेटेड 5-6 एक्स्ट्रा पॉइंट और याद कर लीजिए, सीधा आएगा, ठीक है। उद्यमिता क्या होती है,
इसका स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टअप किसे बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है, कैपिटल जो पूंजी होती है अपनी एंटरप्रेन्योर पूंजी जो होती है कैपिटल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं। बस सीधा, बहुत आसान सा है, सीधा सीधा आएगा, घुमाएंगे नहीं। एंजल इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई डाटा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल भी सीधा पूछा जाएगा एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, बस दैट्स इट। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है वो यूजफुल रहेंगी, तो शुरुआत से ही इनको पढ़ाई शुरू कर देनी है। ओके, यहाँ पे अपना पेपर सेकंड में प्रशासकीय नीति शास्त्र, ठीक है, ये आपके लिए अपनी मैडम ने कराई हुई है, उसके अलावा मैं भी अपडेट कर रहा हूँ उसे। साइंस टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है बेटा, सजेशन ये रहेगा कि बायोलॉजी जो मैंने करा रखी है वो पढ़ लेना, फिजिक्स में करा रखी है वो पढ़ लेना, केमिस्ट्री का अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ तो वो यूजफुल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का एक भी टॉपिक नहीं रहेगा आपका, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ओके, देन अपना यहाँ पे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा करा रखा है चीज़ों को, बट आप जो है वो पढ़ लेना, पहले फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और जब एग्जाम हो ना तब सिर्फ और सिर्फ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। प्री का एग्जाम हो तो प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, मेंस का एग्जाम हो तो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये इंडिया ज्योग्राफी कुल गिने चुने 6 टॉपिक हैं, उनमें से सीधा सवाल आता है। राजस्थान ज्योग्राफी मैंने जो करा रखा है उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पेपर 3 में पॉलिटी है, पॉलिटी का पूरा डिटेल है, बट मुझे ये सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरी लेक्चर सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लोक प्रशासन इसे मेरे द्वारा अपडेट किया जा रहा है अभी, ठीक है, इसमें पॉलिटी वाला हिस्सा काफ़ी है। एंड खेल योगा विधि व्यवहार, तो खेल योगा विधि व्यवहार सीधा जो परिभाषा हैं वो आपको रटनी होंगी। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान बताइए, तो इसके कुछ 5-6 पॉइंट याद रखने हैं, बस बात खत्म, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसके बारे में बताइए, तो 5 पॉइंट याद कर लेने बस, ठीक है। उसके बाद में हिंदी का मैं सिलेबस पढ़ देता हूँ। संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उसके बाद में समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियाँ, प्रवासिक शब्दावली, ठीक है। ये जो है वो अपना ग्रामर हुई 50 नंबर की, और इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, शुरुआत से अभी से ही प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे पार्ट में इसका कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको संक्षिप्तीकरण करना होगा, पल्लवन करना होगा, उसके बाद में पत्र लिखना सीखना होगा, प्रारूप लेखन और अनुवाद ये सीखना होगा। उसके अलावा पार्ट 3 में 20 नंबर का एक निबंध आएगा, तो 7-8 निबंध जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे वो तैयार कर लेना। इंग्लिश के 2 पार्ट होंगे, एक तो अपना ग्रामर होगा और दूसरा होगा इसका कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर्स में आप देख लीजिए आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, प्रोपोजिशंस, मॉडल्स, ये, और ये हमारे बहुत शानदार तरीके से मेहर सर और दूसरे अलावा श्याम सर ने कराए हुए हैं, तो आप कर लेना। और हिंदी भी हमारे जो हितेश सर हैं उन्होंने सबसे शानदार तरीके से हिंदी कराई हुई है, उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ये क्या होता है कि ग्रामर जो है, ग्रामर अनलिमिटेड होती है। अब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द हमारे सर ने 150 करा दिए होंगे, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बोला हुआ है कि हिंदी के लिए आपको एक बुक सजेशन की हुई है, वो अपने राघव प्रकाशन वाली बुक, ठीक है। उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए कराए हुए हैं। अब पर्यायवाची हैं, अनंत संख्या में हो सकते हैं, उनकी संख्या तो गिन थोड़ी सकते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी और वो अभी से करनी होगी। इसलिए हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज है प्री और मेंस वाली, उसमें क्या जोड़ा हुआ है, उसमें हमने हिंदी का एक एक टॉपिक और इंग्लिश का एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट के साथ में, हर टेस्ट के साथ में जोड़ा हुआ है। तो ये वाला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला मैप। तो ये वाला तो देखो ऐसा है कि मैंने तो यहाँ बनाया हुआ है, प्रिंट निकाल के आप चाहो तो इसे अपनी दीवार पे सजा सकते हो। ये वाला पेज जो है ना, ये वाला, ये आपकी दीवार पे आपको हर टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पेपर 1 उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और तीसरे पार्ट के 3 भाग, समाजशास्त्र, लेखांकन, अंकेक्षण, प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद में पेपर 2 के 3 भाग होते हैं, नीति शास्त्र, साइंस टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। उसके बाद में पेपर 3 के भी 3 भाग, राजनीति, संविधान, IR साथ में, दूसरा भाग हुआ लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरे भाग के 3 भाग होते हैं, उसमें सब टॉपिक, सब यूनिट होती हैं उसकी, खेल, योग, व्यवहार एंड विधि, ठीक है, लॉ एंड बिहेवियर, खेल एंड योगा। और पेपर 4 तो आपको पता ही है, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का आपको सिलेबस अभी से रटा होना चाहिए। तो सिलेबस का रटा होना आपकी शुरुआती 25-30% लड़ाई को कंप्लीट कर देता है। तो पूरा सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, इसका प्रिंट निकाल के आपको कम से कम 5-6 बार देखना है, तब आप सिलेबस को रट पाएंगे। थैंक यू। एंड स्ट्रेटजी सीरीज में हम जो है आगे हमारे ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं प्री और मेंस के,
उनका एनालिसिस भी आपके लिए कराएंगे और ये भी बताएंगे कि उनका लेवल क्या था और किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल। रट लेना कैसे भी करके और ये दीवार पे अपने पे चिपका लेना। थैंक